हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को हिंदी का क्वेश्चन बैंक का निचोड़ मोस्ट 15 वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए, अब हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए, अब हम तीसरा प्रश्न को ले लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न कहता है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। यदि आपको इनमें से किसी का उत्तर आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा को। चलिए, अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए, अब हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है कि विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा जी। चलिए, अब हम लोग सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन कहता है कि गिरधर लाल कौन है? तो चलिए, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन का पिता। चलिए, अब हम लोग 8वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है कि खोखा का नाम क्या है? आप लोगों को पता होगा कि खोखा का नाम कासू था। चलिए, अब हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो आपने यदि पढ़ा होगा तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए, अब हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मदन की उम्र क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन की उम्र 5-6 साल थी। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लट्टू के खेल में। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन ने 2 दांत तोड़े थे कासू के। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेन साहब की फैक्ट्री में। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। चलिए, अब हमारा अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्स मूलर साहब जी। चलिए, एक क्वेश्चन और ऐड हो गया है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। निर्वंश विधा का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव विज्ञान से। तो आपको इन सभी प्रश्नों का PDF व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग जाइए और ज्वाइन हो जाइए। तो गाइज, अगर आप लोगों को क्लास बढ़िया लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।